उतारने के लिए सरस्वती पूजा हम लोग कर रहे हैं और ये लोग हम लोग को आके मार रहे हैं। मोबाइल तो बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है आपकी मदद करती है। दल सिंह कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? ये दल सिंह सराय। दल सिंह सराय के जो यहाँ पर प्रभारी हैं, जो यहाँ पर थाना अध्यक्ष हैं, ये बताते हैं कि जब ये एफआईआर की जाती है तो इनके पर रिटर्न एफआईआर कर दी जाती है। रिटर्न एफआईआर किस चीज का? लूट और खसोट का, चोरी का ये जो एफआईआर किया जाता है और कहा जाता है कि ये जो घर बना है और ये जो कार ली गई है उसी पैसे से ली गई है। मतलब चोरी डकैती का ऐसे अचानक से इल्जाम लगा देना, कोई सबूत है उनके पास? सबूत वो लोग के पास नहीं है, लेकिन केस बोलते ना झूठ का होता है, तो वो एक झूठ का वो लोग किए। क्या कह रहे हैं, सच्चाई बताइए। अगर ये केस आप पे हुआ है, निष्पक्ष होके बताइए आप कि उनका क्या कहना है कि दोनों तरफ से पैसा लेने की बात तो नहीं हो रही है? अब जब हमारे ऊपर जब हमला हुआ, हमने पुलिस प्रशासन को बुलाए। पहले हमने कंप्लेंट किया। अगर हम चोरी करते तो प्रशासन को वो बुलाता कि हम बुलाता? जिसका चोरी फर्स्ट एफआईआर जिसका होता है उसी पे कार्रवाई होती है। जब हम चोरी किया था, हम ही चोरी किया, हम ही पुलिस को भी बुलाया। ये कैसा होता है? कहीं चोर पुलिस को बुलाता है चोरी करके? क्या जबरदस्त वारे प्रशासन, वारे पुलिस। जो फर्स्ट एफआईआर, आप लोग जो होशियार लोग हैं इसको समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट एफआईआर जो होता है, एफआईआर जो किया जाता है, वो जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ कोई भी घटना घट रही है, वो करता है। वो इंसान इसलिए करता है कि वो उस स्थिति से बच नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको खतरा है, मारपीट की स्थिति आ गई थी, इसलिए उनको बुलाया गया और इन्होंने आया, एफआईआर दर्ज किया। फिर अगले दिन की कितने दिन के बाद आप पे रिटर्न एफआईआर? उसी दिन हुआ है। उसी दिन, वही डेट में हुआ। उसी दिन सेम डे में इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और एफआईआर किस चीज की? उसी कुछ चंद घंटों में इनका लूट लिया जाता है, घर द्वार, और ये घर बना लिया जाता है, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। ये बताइए कि शासन प्रशासन से अभी क्या सूचना मिल रही कि कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी? ये एफआईआर वापस लेने की बात कही गई है कि नहीं? आप लोगों ने अनुरोध किया है? हम लोग बोले हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला। प्रशासन का यही सामने नजर मारा कि मतलब यहाँ के 10 लोग इकट्ठा हो जाता है और हम लोग को ही गलती बनाता है हमेशा। तो उनका नजर में हो सकता है कि कहीं हो सकता है ये गलत है, इसीलिए उनको कहीं ऐसा लगा होगा कि हाँ कहीं न कहीं इसका भी गलती है, इसको भी, इसके ऊपर भी दोनों को ऊपर कर देते हैं। बस दोनों अपना परेशान होगा, फिर आराम से शांत हो जाएगा दोनों। लेकिन यहाँ पे तो ये बात तो है नहीं, यहाँ तो एक तरफा गलती है। हम लोग को कहाँ टाइम है झगड़ा करने का, मारपीट करने का या कुछ करने का। हम लोग जानते हैं बम्बई सब दिन रहते हैं, 2 दिन 4 दिन खातिर यहाँ पे आते हैं, वो भी अपना काम है, उलझे रहते हैं। कहाँ उतना समय किसी झगड़ा करना, मारपीट करना और अधिक करना। आपके घर पे बनाने पे भी आपत्तिजनक चीजें होती हैं जी, उस समय भी लड़ाई और मारपीट हो जाती है। कुछ तस्वीरें उस समय की भी है जो हम विजुअल में दिखाएंगे। एक दिन में ये मसला नहीं हुआ, ये एक दिन की बात नहीं है, ये पनप रहा था। ये पनपते पनपते आज बढ़ रहा है, कल के डेट में कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये तस्वीर इसलिए भी दिखानी जरूरी हो जाती है कि एक बिटिया जो बिहार का नाम रोशन कर रही है, 10 मिलियन फॉलोअर कम नहीं होते, 10 लाख लोग अगर एक बार खड़े हो जाते हैं, और उसमें ही मतलब 1 मिलियन में 10 लाख लोग। आपके पास कितने लाख लोग हैं? तो 10 लाख है। 10 लाख नहीं, 100 लाख। हाँ, 1 करोड़ बोलिए तो। हाँ बिल्कुल, इतने लोग होते हुए भी ये स्थिति है। इतना प्यार मिल रहा है पूरे बिहार से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, पूरे भारत से, लेकिन तस्वीर क्या है कि आसपास के लोग ही ना उसको बढ़ना नहीं देने चाहते। और शासन प्रशासन पे जब ये कार्रवाई करने की मांग होती है तो वहां पर क्या उल्टा एफआईआर हो जाता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो यहाँ पर थाना पे हैं। दल सिंह सराय थाना क्षेत्र में जितने लोग हैं, एक तमाचा है आप पे। अगर इस तरीके की तस्वीरें बिहार से बाहर जाएंगी तो बिहार का क्या नाम होगा। और यहाँ पर जब समस्तीपुर हम पहुंचे हैं, इसको बहुत सारी चीजें, यहाँ की तस्वीरें ऐसी हैं जिसको मान और प्रतिष्ठा से देखी जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कुछ ना कुछ है, यहाँ के भूमि में कुछ ना कुछ है कि जो इसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा। और इस तरीके के बाप को, पिता को सम्मान भी देना चाहिए कि बच्चियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बाप ऐसे हैं कि अपनी बच्चियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं। आज इस बाप ने इस बच्ची को सपोर्ट किया, प्यार किया और उस तरीके के मुकाम में पहुंचाया कि ये 10 लाख और मिलियन की बात कर रही है। इतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन थाना प्रभारी
और डाल सिंह सराय थाना क्षेत्र के जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो जरूर इस पे संज्ञान लिया जाए और कोशिश किया जाए न्याय मिले। इस तरीके की चीजें बिल्कुल ना हो कि एक एफआईआर हुई, उल्टा एफआईआर क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों को फंसा दिया जाएगा ना तो बात हो जाएगी खत्म। यही बात है ना, बिल्कुल दोनों पक्षों को भिड़ जाएंगे, दोनों से पैसा ले लिया जाएगा और उसको मसला खत्म कर दिया जाएगा। जिसका पहला एफआईआर है उसके हिसाब से तो कुछ मतलब ही नहीं बना उस एफआईआर ना। क्या न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। नहीं। दादी ये कही कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है? सन प्रशासन जो जिसपे एफआईआर किया गया था कि मारपीट किया था, आपको क्या लगता है कर पाएंगे प्रशासन वाले, पुलिस वाले कर पाएंगे कुछ न्याय? हम की करबे, उनका गरीब लोग छिए, हम सकबे उनका करे न। हम गरीब लोग कमाई खाए वाला ही है। हम लड़ल नहीं चाहे छिए किनको से लड़ल नहीं चाहे, हम एतबे चाहे छिए खाए रास्ता में सुविधा से मिल जाए, बात खत्म छै। हमरा कुछ नहीं चाहे। हां सोनम, आप क्या अनुरोध करना चाहेंगी? आप इन मसलों पे तो बिल्कुल मत पड़िए, कोशिश करिए कि आप अपना रियाज करिए और सारी चीजें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बच्ची पे इस तरीके की जब पीड़ा होती, इस तरीके की जो मुकदमे वो देखना शुरू कर देती है और इस तरीके के बवाल में उसका दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। तो मुझे ये सब पसंद भी नहीं, झगड़ा ये सब मैं दूर भागती हूँ इससे। लेकिन ये लोग जानबूझकर उलझा रहे ताकि कुछ इसका काम ना हो, कुछ ना कर पाए, इसमें उलझे रहे। बस दिमाग खराब कर देना है। जी, दिमाग खराब करना ये लोग का है। ये जो तस्वीरें हैं ना, मैं इसलिए भी आपसे बात करके हर एक एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्ची पे क्या मानसिक स्थिति पैदा हो रही होगी। वो खुल के गा नहीं पा रही होगी, अभी तो रियाज भी नहीं कर पा रही होगी, जो क्योंकि आपके पास जो वक्त बच रहा होगा उसमें तो ये फालतू के बवाल चल रहे होंगे दिमाग में। दिन भर रात में सोती भी होंगी तो इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। वो तो टेंशन होता है ना, लेकिन इस सब टेंशनों को आप छोड़िए। कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं अच्छे के लिए। आज आपके साथ ये सारी चीजें होते हैं, कुछ अच्छे के लिए बोला जाता है, लेकिन बार बार जो होता है वो अच्छे के लिए थोड़ी ना हुआ। बिल्कुल, ये मारा जाता है हम लोग के घर में घुस के, कभी कुछ अच्छा चीज करे तो उसमें भी बिकने डालो, उसमें मारपीट करो, ये अच्छी चीज के लिए हो रहा है। लेकिन हौसला नहीं हारना है आपको, कहीं ना कहीं से प्रशासन तक ये बात पहुंच रही है। तो इस बच्ची को देखिए, आप ही के शहर, आप ही के बिहार से ये बच्ची निकली है, आज इतना नाम रोशन कर रही है। कम से कम आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए इस बच्ची के लिए, नहीं इस परिवार के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत से उसको बनाया, सिखाया, आपने संगीत भी सिखाया है इनको। जी संगीत भी सीख रही है, गाने भी सीख रही है जी। अभी आप गाने के लिए आगे भी कुछ लॉन्च कर रही हैं, दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो आते रहता हूँ, तो मेरा भजन ज्यादा करके मैं गाती हूँ, शिव भजन, और भी शादी ब्याह का गीत रहता है मेरा। तो वही मैं हो नहीं पा रहा है मेरा काम, इस वजह से मैं इसमें उलझी हुई हूँ। तो मैं क्या आगे काम करूँ, मुझे समझ ही नहीं हो। अच्छा, एक गाने के माध्यम से किसी को जवाब देना हो तो कोई गाना हो या कोई लाइन याद आती है क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ लाइन नहीं है। कोई भी एक लाइन जो लगे कि हाँ एक हौसला बना, मोटिवेशनल लाइन जो होती है संगीत के माध्यम से। मैं सरस्वती माता का सुना देती हूँ, मैं अपना गीत सुना। बिटिया के हरदम राखाला जय माई, माई हो बिटिया के हरदम राखाला जय माई, रौरे कृपा से आज पूछता समा जय माई, रौरे कृपा से आज पूछता समा जय माई, बीना वाली रौरे पे बाना जय माई, माई हो बीना वाली रौरे पे बाना जय माई, रौरे कृपा से आज पूछता समा जय माई। तो बताइए कि अभी ये इतनी स्थिति हो जाने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो मंडप है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको कहीं साइड में गाड़ दिया जाए। बाकी बड़ा स्थान है, बहुत सारा जगह है पड़ा हुआ तमाम, तो वही इसको थोड़ा हटा के यहाँ पे गाड़ दिया जाए। वो मेरे गेट के सामने एकदम गाड़ा हुआ, एकदम मुखा के सामने, तो उसको यहाँ कर दिया जाए। इस मंडप को हटाने को मांग कर रही हैं जी। अच्छा, हटा के वहाँ से अलग काट दे, बस गेट पे है, गेट पर से हटा तमाम जगह पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसको हटा, काफी जगह है, पूरा जगह ही जगह है, वहाँ से उठा कर अलग गाड़ देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस हम थोड़ी इसमें घर बनाने के लिए मांग रहे हैं या रहने के लिए मांग रहे हैं। सरकारी जगह है, बस आने जाने के लिए तो किसी रास्ता नहीं रोका जाता है। कहीं भी किसी का घर है तो रास्ता तो दिया ही जाता है आने जाने के लिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी जगह, बहुत सारा जगह पड़ा हुआ है, इसको उठा के यहाँ साइड में गाड़ दे, वो भी हम करने के लिए तैयार है, अपने स्तर से हम बना देंगे उसको।
बस आप इतना ही। इसके लिए एग्री हैं, जिस तरीके से भी उसको पलस्तर या जो भी करना होगा? हाँ, जैसा बोलेंगे, पकिया बोलेंगे, कच्चा पक्का जो भी बोलेंगे हम सब बना लेकिन वो देंगे। सब होता ही नहीं अठचाम में, वो सब लगता ही नहीं। उसके लिए वो रहता है कि पूजा होने के बाद हटाया जाता है। अच्छा अच्छा, ये पूजा में ऐसा होता है। अभी फिर अठचाम होगा ना, हाँ, हाँ। तो फिर ये नया बनेगा। नया बनेगा। नया बनेगा। वो जितनी बार पूजा होगा, अठजाम होगा, तो नया नया मंडप बनता है। लेकिन ये लोग जानबूझ के यहाँ पे रखे हमेशा के लिए। ये हमेशा नया निर्माण किया जाता इसका कोई जरूरत नहीं रहता है एक जगह रखने का। ये जब भी पूजा होगा तो नया बनता है। क्योंकि पुराना जो भी बना रहता है वो सड़ गल जाता है। अभी देख रहे हो, वो सड़ गया, कोनो काम का थोड़ी है। अभी जब बनेगा, पूजा होगा जब, तक फिर से नया बनेगा। इसका जरूरत नहीं रहता। जैसे इसका नियम है कि पूजा हो गया, उसके बाद जो विधि विधान, इसका चौठारी होता है 4 दिन पे, बस उसका करके उसके बाद इसको उखाड़ खटा दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये लोग को तो परेशान करना एक वो बनाया है, जड़िया इसका मरबा का, तो इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे खड़ा करके रखे हुए हैं, ताकि ये परेशान हो, इसका आने जन्म डिस्टर्ब हो, बस। तो हम ये तस्वीर आपको दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे थे कि जब हम यहाँ पर आए ना, तो बहुत सारे मुद्दे थे। यहाँ पर मकान का मुद्दा था, विवाद का मुद्दा था, बच्ची पे हाथ उठाने का मुद्दा था, और इनके पिताजी पे हाथ उठाने का मुद्दा था। क्यों था कि ये जलन की भावना क्यों पैदा हो रही है? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये निर्माण गलत हुआ है, और इसी सरकारी जमीन के पीछे, आप पीछे ये देखेंगे, ये देखिए पूरी यहाँ पर आपको जो जहां तक आपको दिख रहा है, वो पेड़ जो दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पीले पीले जो ये सफेद कलर का मकान दिख रहा हो, ये कहीं ना कहीं ये सरकारी जमीन पे बना हुआ। उस पे आपत्ति नहीं होती है, लेकिन इस सरकारी जमीन पे, ये मंदिर पे आपत्ति होती है कि यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, इसके वजह से आपत्ति होती है। कहीं ना कहीं इसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है, इस परिवार को शोषण करने की कोशिश की जा रही है कि ये परिवार आगे बढ़ कैसे रहा है, ये तरक्की करके क्यों रहा है। ये लड़की है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है और सरस्वती का आशीर्वाद है, उनके बलबूते ये लोग बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपनी आवाज के बलबूते लोग पसंद कर रहे हैं। तो आज आपको दम है, आपके अंदर वो हुनर है, तो आपको कल के डेट में उस तरीके से पसंद किया जाएगा जैसे सोनम यादव को पसंद किया जा रहा है आज के डेट में। तो इस समय मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और कोशिश करूंगा कि इनको न्याय मिले, इस तरीके के उल्टे FIR इन पे न किया जाए। और हमारी और एक निष्पक्ष पत्रकारिता का ये देन है कि अगर ये तस्वीरें सामने आती हैं तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो को आप जितना लाइक करें, जितना शेयर करें, वो कम है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें समाज में पहुंचनी चाहिए और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।